लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद और परिणाम सामने आने के बाद एक बार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने हक और अधिकार की मांगों की लड़ाई शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि इन कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि इनका जो मानदेय है ना वो वक्त पे आता है और ना ही इन्हें उचित मानदेय मिलता है और इनकी कई सारी मांगे हैं। फिलहाल जब इस पूरे मामले पर हमने टेलीफोनिक वार्ता पे संयुक्त मंत्री नीतू सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप इस ऑडियो के माध्यम से सुनिए। नीतू जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी हैं वो लंबे समय से संघर्षरत हैं, लगातार सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराते चले आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं? मेरी प्रमुख मांगे ये है कि जो बहनें, सबसे पहले सर्वप्रथम मेरी मांग ये है कि जो बहनें मेरी रिटायर हुई हैं जी, उनको जो है ग्रेजुएटी या पेंशन कुछ भी दिया जाए। जी, और दूसरी मांग ये है सरकार से कि मेरा मानदेय जी, सरकारी कर्मचारी के बराबर किया जाए या मनरेगा के बराबर किया जाए। जी, दो में किसी एक का निस्तारण किया जाए। जी। तो आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा, क्योंकि लंबे समय से आप लोग अपनी समस्याओं को सरकार से अवगत कराते चले आ रहे हैं लेकिन सरकार इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रही। तो किस प्रकार से आप सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे, या आपकी किसी भी अधिकारी से इस दौरान मुलाकात हुई हो तो बताइए। अभी तो फिलहाल मेरी जिला कार्यक्रम अधिकारी से उनकी बात हुई थी जी, तो कहा गया, अपनी मांग को लेकर मैंने कहा था कि अगर आप पहुंचा सकते ऊपर अधिकारी तक बात पहुंचाइए, वरना हम लोग जो है अपने स्तर से अपनी बात पहुंचाएंगे। जी। इसके पहले भी आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया था? क्या आप लोग इस समस्याओं का कुछ हल हो पाया था उस वक्त पे? नहीं, उस वक्त तो कुछ नहीं हो पाया था। इस सरकार में तो हम लोगों का कोई भला ही नहीं हो पाया। जी, लेकिन प्रदेश सरकार चुनाव के बाद से तो काफी ज्यादा एक्टिव हुई है, कई सारे प्रस्ताव भी पास हुए। तो आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं कि क्या इस बार कुछ आप लोगों के लिए खास हो सकता है? हाँ, तो उम्मीद तो है मैम कि 17 के पहले हो सकता है कि कुछ किया जाए। जी। नीतू जी, एक बात और निकल कर सामने आ रही, 27 के पहले। जी नीतू जी, एक बात और निकल कर सामने आ रही थी कि जो आंगनबाड़ी कर्मी है उनके मूल कार्य के अलावा भी उनसे कुछ और काम लिया जाता है। इस बात में बहुत कितनी सारे सच्चाई काम, बहुत सारे वर्क हैं। स्वास्थ्य विभाग से हम लोगों को अटैच किया हुआ है जी, और सारे काम हैं। जी, हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि विभागों से हम लोग अटैच किए गए हैं। बीएलओ का है, स्वास्थ्य विभाग का है, शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग से तो चलिए हम लोग आइए ऑलरेडी अटैच किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे काम हैं। जी। तो ये जो काम आप लोगों से अलग से लिए जाते हैं, तो क्या इनके लिए आप लोगों को कोई अलग से वेतन या मानदेय मिलता है? नहीं, कुछ नहीं हम लोगों को। हम लोगों को हमारा ही वेतन नहीं सरकार टाइम से दे पा रही। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 8500 के बेस पे कितना कम दे रही मानदेय। कभी 4500, कभी 6500, कभी 6000, कभी 5500, इस तरह मानदेय हम लोगों का आ रहा। 8500 है, कभी 8500 नहीं आया। जी। नीतू जी, सही समय पे आप लोगों को वेतन नहीं मिलता। एक तो आप लोगों का वेतन कम है, ऊपर से आप लोगों को सही समय पे नहीं आता है। तो कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारी समस्याओं को उठाना पड़ता हो, क्योंकि वेतन समय पे नहीं आता है। हाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, फीस उस दिन भरने में बहुत प्रॉब्लम्स होती। किसी का बेस ही है। बहुत सारी आंगनबाड़ियां हमारी बहनें जो हैं उनका तो यही आधार है कि मानदेय पे ही डिपेंड है। उनको तो बहुत सारी समस्याओं की वो होती है, वो बहुत सारी समस्याएं होती है उनके साथ। जी। तो अब तो नई सरकार भी बन गई है और सरकार का गठन भी हो गया है। तो आप लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा है? किस प्रकार से इन सारी समस्याओं से निकला जा सकता है? आप लोगों ने क्या रणनीति बना के रखी है? अभी रणनीति ये भी हमारी मीटिंग हो, पहले प्रदेश स्तरीय मीटिंग हो जी, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे को देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।